प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको नेक्स्ट हेडिंग अमीबा में पोषण के बारे में बताएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में आपने पढ़ा स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण, परपोषी पोषण में भी आपने पढ़ा प्राणी संपोषण, मृतोपजीवी पोषण और परजीवी पोषण। अब आप अमीबा में पोषण की प्रक्रिया को पढ़ेंगे कि अमीबा में पोषण की प्रक्रिया कैसे होती है। प्रिय बच्चों, अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये आपके कोर्स में है। तो अमीबा अपने पोषण में कौन कौन से क्रियाएं करता है, पोषण करने के लिए उसको मैं क्रम से फिगर के माध्यम से, चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। तो जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि अमीबा में प्राणी संपोषण पाया जाता है, ये पूरे भोज्य पदार्थ को निगल लेता है। तो निगलने की प्रक्रिया में या भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में पहला ये चरण है कि ये भोज्य पदार्थ है, आप देख रहे हैं ये अमीबा। तो इस भोज्य पदार्थ के पास अमीबा जा रहा है धीरे धीरे। दूसरे चरण में देख रहे हैं कि ये अमीबा इस भोज्य पदार्थ के और समीप में आ गया और धीरे धीरे इसको घेरना शुरू कर देता है। और तीसरे चरण में आप देख रहे हैं कि ये भोजन ये बिल्कुल अमीबा के कोशिका के अंदर प्रवेश कर रहा है। और चौथे चरण में देखते हैं कि ये भोजन अब अमीबा के अंदर पूरी तरीके से आ चुका है, जिसे अब हम बोलते हैं खाद्य धानी, इंग्लिश में फूड फूड वैक्यूल। अब अगले चरण में क्या होता है कि ये जो खाद्य धानी है जिसमें भोजन है, इसका पाचन होता है। पाचन के लिए अमीबा के शरीर के अंदर पाचक एंजाइमों से भरी हुई थैलियाँ पाई जाती हैं, जिसे लाइसोसोम्स कहते हैं। उसमें पाचक रस भरा रहता है, उसके संपर्क में आकर के इस खाद्य धानी में मौजूद भोजन का पाचन होता है और पचा हुआ भोजन अमीबा के जीव द्रव्य में विसरित हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है और भोजन का विसरण हो रहा है, पचे हुए भोजन का विसरण, या जिसे हम लोग स्वांगीकरण भी कहते हैं। स्वांगीकरण का मतलब होता है पचे हुए भोजन का जीवद्रव्य में विलीन हो जाना या शरीर का अंश बन जाना, स्वांगीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर कौन सी प्रक्रिया हो रही है, यहाँ पर पाचन और स्वांगीकरण, पाचन और शोषण, स्वांगीकरण। तो जब इस खाद्य धानी का पाचन हो जाता है तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचा रह जाता है। वो अपशिष्ट पदार्थ फिर धीरे धीरे ये जीवद्रव्य कला की ओर आने लगता है और धीरे धीरे अब देख रहे हैं कि ये जीवद्रव्य कला बाह्य सतह पर आता है और फिर यहाँ से ये अपशिष्ट भोजन को, इसको हम अपशिष्ट थैली कहते हैं, ये बाहर त्याग दिया जाता है और इसी को हम बहिक्षेपण या इंग्लिश में ईजेशन कहते हैं, ईजेशन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अमीबा में पोषण की क्रिया संपन्न होती है। फिर इसको रिवाइज कर दे रहे हैं कि अमीबा में प्राणी सम पोषण पाया जाता है और पोषण की प्रक्रिया में अमीबा भोज्य पदार्थ की ओर धीरे धीरे बढ़ता है और इस भोज्य पदार्थ को अपने कूटपादों के द्वारा, जिसे कूटपाद इंग्लिश में सूडोपोडिया भी कहते हैं,
कूटपादों के द्वारा इसको घेरने की कोशिश करता है, फिर कूटपादों के द्वारा इसे घेर लेता है। घेरने के बाद ये इसके कोशिका के अंदर आ जाता है, जो अब खाद्यधानी कहलाता है। अब खाद्यधानी का पाचन होता है, शोषण होता है, स्वांगीकरण होता है। शेष बचा हुआ भोजन अपशिष्ट भोजन या अपशिष्ट थैली कहलाता है, जो जीवद्रव्य कला द्वारा बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, जिसे विक्षेपण कहते हैं। इस प्रकार से अमीबा में पोषण की क्रिया होती है। प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि आप लोगों को ये अमीबा में पोषण अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी से मिलता जुलता पोषण होता है पैरामीशियम में। इसको हम अगले अपने वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।